स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 5 सुक्ति मौक्तिकम पढ़ा रही थी, जिसमें कुछ सुभाषित वाक्य दिए गए हैं, जिसमें हमें कुछ बातें ऐसी बताई गई है जो हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए और उनको उपयोग में लेना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं। आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्धभिन्नाः छायेव मैत्री खल सजनानाम्। आरंभ गुरवी, आरंभ में यानी शुरुआत में, आरंभ में लंबी, क्षयणीय यानी होता है कि घटने वाली, क्रमेण क्रमशः, लघ्वी यानी छोटी, पुरा यानी पहले, वृद्धिमतीम वृद्धि को प्राप्त हो जाती है या बड़ी होती हैं, च पश्चात और बाद में, दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्नाः छायेव मैत्री खल सजनानाम्। दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध यानी पहले, परार्ध भिन्नाः दोपहर के बाद, पूर्वार्ध यानी दोपहर के पहले और परार्ध यानी दोपहर के बाद, भिन्नाः भिन्न या अलग होती है, छायेव छाया, मैत्री यानी सज्जन मित्रता, खल सजनानाम, खल यानी दुष्टों की, सजनानाम यानी सज्जनों की। देखो, इस चैप्टर से, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो सज्जनों की मित्रता होती है वो पहले कम होती है, फिर बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ती, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनकी मैत्री सब पहले बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होती है, बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है और एक बार ऐसा आता है कि वो उन दोनों में फूट पड़ जाती है। तो इसमें ये बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता, खल यानी दुष्टों की मित्रता, आरंभ में क्या होती है, आरंभ में दोपहर से पहले की छाया के समान बहुत लंबी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दोपहर के पहले की जो छाया होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती जाती है वो छाया कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन सज्जनों की जो मित्रता होती है वो दोपहर की मित्रता के समान होती है और वो फिर कैसे हो जाती है, दोपहर बाद की छाया के समान हो जाती है, यानी दोपहर की छाया छोटी होती है, फिर वो बढ़ती बढ़ने लग जाती है दोपहर बाद तक। तो इसमें यही बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता दोपहर के पहले की मित्रता के समान होती है, यानी दुष्टों की जो मित्रता होती है वो क्या होती है, दोपहर की पहले की छाया के समान लंबी, लेकिन लगातार क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, यानी कम होती जाती है। पूर्वार्ध परार्ध भिन्नाः छाया इव खल सजनानाम मैत्री, लेकिन जो सज्जनों की मित्रता होती है वो दोपहर के बाद की छाया के समान पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। यानी इससे कभी ये कहना चाह रहा है कि जो दुर्जनों की मित्रता होती है वो पहले बहुत घनिष्ठ होती है, बाद में धीरे धीरे कम होते होते वो एक दिन समाप्त हो जाती है, लेकिन जो सज्जनों की मित्रता होती है वो पहले दोपहर की छाया के समान छोटी होती है, लेकिन बाद में घनिष्ठ होते होते एकदम अच्छी मित्रता हो जाती है। इसमें यही बताया गया। नेक्स्ट है इसमें, यत्रापि कुत्रापि गता भुवेः हंस मंडलनाय हानिः तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह है विप्र प्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गत्वा
भवेयुः हंसः महीमण्डलनाय हानि। तो इसमें ये बताया गया है कि यत्रापि, यहाँ, कहीं, कुत्रापि, कहीं भी, गता यानी गए हुए, भवेयुः हंसाः यानी हंसाः का मतलब होता है हंस जाने से, महीमण्डलनाय की पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। जहाँ कहीं भी हंस जाते हैं वहीं पर पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। तो इस श्लोक में बताया गया कि अच्छे हंसों को क्या बताया गया, अच्छा इंसान बताया गया है कि यहाँ सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है कि हंस धरती के जिस भी भाग पर जाते हैं वहाँ पर जहाँ कहीं भी चले गए हों कोई भी हानि नहीं होती है। गता भवेयु जाने पर येषां सर्वाणां हानि तु येषां मराले सह विप्रयोगः अस्ति। हंसों के हंस धरती की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ कोई हानि नहीं होती है। ये ही येषां सर्वाणां हानि तु येषां मरालेः सह विप्रयोगः अस्ति। बल्कि सरोवरों को हो यानी तालाब को ही हानि होती है। हानि तो कि उन सरोवरों को होती है जिनका हंसों से वियोग हो जाता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि हंस भूमि के जिस भाग पे भी जाते हैं वहाँ पर उनसे भूमि को कोई हानि नहीं होती है, बल्कि हानि तो उस सरोवर या तालाब को होती है जो उन हंसों से क्या हो जाती है, रहित हो जाती है या उनसे वियुक्त हो जाती है। तो अच्छे इंसान जहाँ भी जाते हैं वहाँ उस जगह को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर उनको फायदा ही होता है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें गुणा गुणिगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणां प्राप्य भवन्ति दोषाः साध्वतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्यः भवन्ति अपेयाः। तो इसमें ये बताया गया है कि गुण जब तक गुणी लोगों में होते हैं तब तक ही वो गुण रहते हैं। जब वो दुर्जन लोगों में चले जाते हैं तो वो गुणों से क्या बन जाते हैं, अवगुण बन जाते हैं। जैसे एक नदी होती है, जब तक वो बहती रहती है तब तक क्या होता है, उसका पानी मीठा रहता है। जैसे ही वो खारे पानी वाले समुद्र में जाके मिल जाती है तो उसका भी पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसका अर्थ होगा कि गुणा गुणिगेषु गुणाः भवन्ति। गुण गुणियों में जब तक रहते हैं तब तक ही गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे दुर्बुद्धि या निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। तो वे गुण यदि निर्गुण व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। नद्यः आस्वाद्यः तोयाः प्रवहन्ति। नदी जब तक बहती रहती है तब तक उसका पानी क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती है उसका पानी अपेय हो जाता है या पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसका दोबारा अर्थ है कि इसमें सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है कि गुण जब तक गुणी लोगों में रहते हैं तब तक वे गुण बने रहते हैं, और वे ही गुण यदि बुरे लोगों में जाकर मिल जाते हैं, बुरे लोग निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे एक ताकत होती है, तो ताकत यदि सज्जन व्यक्तियों को मिलेगी तो वो क्या करेंगे, उसका दूसरों की सहायता करने के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन यदि वही दुर्गुण या दुष्ट व्यक्तियों को प्राप्त हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। तो नद्यः प्रवहन्ति आस्वाद्यतोयाः, नदियों का जल जब तक बहता रहता है तब तक वो स्वादिष्ट होता है या पीने योग्य रहता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्र को में जैसे ही मिलता है वह अपेय बन जाता है या पीने योग्य नहीं रहता है।
तो आज का आपका यही था, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आज आपको होमवर्क में इनका अनुवाद करना है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष, ये तीनों आपको करने हैं। थैंक यू।